कभी सोचा है कि हमारी ये जिंदगी शायद एक बहुत बड़े एक कॉस्मिक ड्रामा का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक लेख को समझने वाले हैं जो ठीक यही बात कहता है और हमें समय के पार आत्मा की एक जबरदस्त यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए इसी कमाल के आइडिया से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा हर एक पल, हर खुशी, हर गम, सब कुछ एक पहले से लिखी हुई कहानी का हिस्सा हो तो? ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ब्रह्मांडीय ड्रामा के विचार पर टिका है, जिसमें हर आत्मा एक एक्टर है जो अपना पहले से तय किया हुआ पार्ट प्ले कर रही है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? हम इस कॉस्मिक ड्रामा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर 84 जन्मों के सफर को जानेंगे, देखेंगे कि एक दिव्य गाइड का आगमन कब और कैसे होता है, पवित्र होने के रास्ते को पहचानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आत्मा वापस अपने असली स्वरूप में कैसे लौटती है। अच्छा, तो इस पूरे ड्रामा के कह सकते हैं दो सबसे जरूरी हिस्से हैं। एक तो है एक्टर यानी कि आत्मा, और दूसरा है वो स्टेज जिस पर ये पूरा खेल होता है। तो ये लेख क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है, बल्कि हम सब एक चमकता हुआ एक चेतन प्रकाश का छोटा सा बिंदु है जिसे आत्मा कहते हैं, और इसका जो असली स्वभाव है वो है शांति। और जिस स्टेज पर यह ड्रामा खेला जाता है वो भी कोई कम कमाल का नहीं है। ये 5000 साल का एक साइकिल है, एक ड्रामा जो पहले से तय है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें कुछ भी नया नहीं होता। ये हर 5000 साल में बिल्कुल वैसा का वैसा ही हूबहू रिपीट होता है। तो इस 5000 साल के ड्रामा में आत्मा का सफर कैसा होता है? यहीं से कह सकते हैं कि असली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है आत्मा की, पवित्रता से अपवित्रता की तरफ एक लंबी और धीमी गिरावट की। ये पूरा साइकिल 4 युगों मतलब 4 एजेस में बटा हुआ है। शुरुआत होती है सतयुग से, गोल्डन एज से, जहां आत्मा 8 जन्मों तक एकदम प्योर होती है। फिर आता है त्रेता युग यानी सिल्वर एज, यहाँ 12 जन्मों में पवित्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद कहानी बदलती है द्वापर युग यानी कॉपर एज में, जहां आत्मा 63 जन्मों तक अपनी असलियत को भूलने लगती है। और फिर आखिर में आता है कलयुग, आयरन एज, जहां आत्मा अपनी सबसे अशुद्ध हालत में पहुंच जाती है। और इन सारे जन्मों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या नंबर आता है? 84, 84। यही वो संख्या है जो एक आत्मा पूरे 5000 साल के साइकिल में लेती है। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी नंबर है। अब देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये कितना बड़ा है। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान है, मतलब गुणों से भरपूर, एकदम हीरे की तरह कीमती। लेकिन कलयुग के अंत तक वही आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, मतलब सारे गुणों से खाली, अशुद्ध, एक कौड़ी की तरह जिसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जब आत्मा अपनी सबसे कमजोर हालत में होती है, तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक दिव्य गाइड का आगमन होता है। इस लेख में बताया गया है कि जब ये साइकिल खत्म होने वाला होता है तो वो निराकार सर्वोच्च पिता, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है, एक साधारण इंसान के शरीर में आते हैं जिनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। वो इस शरीर को एक रथ की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसानों को सीधे ज्ञान दे सकें। और ये जो होता है ना, ये किसी आम समय में नहीं होता। इसके लिए एक बहुत ही खास, बहुत छोटा सा वक्त होता है जिसे संगम युग कहते हैं। ये पुराने कलयुग के खत्म होने और नए सतयुग के शुरू होने के बीच का वक्त है। तो सवाल ये है कि ये दिव्य मार्गदर्शक आत्माओं को वापस पवित्र बनने में मदद करते कैसे हैं? वो एक बहुत ही खास तरीका सिखाते हैं, एक तरह का मेंटल योग, जिसे याद का योग कहा जाता है। और रास्ता बहुत सीधा साधा है, वो बहुत गहरा। निर्देश है, मामे कम याद करो, मतलब सिर्फ मुझे याद करो। यही वो चाबी है जिससे आत्मा फिर से पवित्र हो सकती है। अब इस याद करने का, इस योग का असर क्या होता है? बताया गया है कि ये एक आग की तरह काम करता है। जन्म जन्मांतर से जो जंग या खाद आत्मा पर चढ़ गई है वो जल जाती है। सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और आत्मा एक बार फिर सतो प्रधान यानी एकदम प्योर बन जाती है। और इनाम में क्या मिलता है? आने वाले 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज्य। तो आखिर में होता क्या है? इस पूरी प्रक्रिया का अंजाम क्या है? वो है आत्मा की अपने असली स्वरूप में वापसी और एक नई दुनिया की सुबह। ये जो बदलाव है, ये सच में कमाल का है।
मतलब सोचिए, जो आत्मा कलयुग के अंत में कौड़ी जैसी बन चुकी थी, वो याद की इस ताकत से, इस योग से फिर से एक चमकता हुआ हीरा बन जाती है। और जब आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं तो वो वापस अपने घर यानी सतयुग में लौट आती हैं और वहां से ये 5000 साल का ब्रह्मांडीय नाटक एक बार फिर से शुरू हो जाता है, हमेशा के लिए। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये ड्रामा सच में खुद को दोहरा रहा है और ये संगम युग का समय है, तो इस वक्त हम कौन सी भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले कल के लिए किस चीज की तैयारी कर रहे हैं?